चलो डॉक्टर साहब, जादू की पुड़िया है जी, जो है यही है जी। अब देखना 2 चम्मच में ठीक ना हो जाना, मैं भी बेबे नहीं। आप श्योर हो ना बेबे? लो, मैं कभी फेल ही नहीं हुई। मगर कबीर के मम्मी पापा बाहर ही खड़े हैं जी, बड़ी मुश्किल से बस्ती बचाती आई हूँ। मलिका, बाहर जाके उनको रोक ले हैं? हाँ। सुन 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 सुन, डॉक्टर साहब डिम्पल भी साथ ही है, इससे डिम्पल नहीं हैंडल होनी जी। आप प्लीज जाके उनको रोक लो। ठीक है बेबे, मगर थोड़ा ध्यान से। हाँ, और आप चिंता ही ना करो जी। आजा पुत्र, आजा। ए पढ़। देखा मंत्री जी, आपने जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। उस खुशी की बच्ची को डराकर उसे मजबूर कर दिया झूठ बोलने पर मंत्री जी मेरे बेटे पर से खतरा नहीं टला। देखो किशोरी लाल, मैं डॉक्टर तो हूं नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे बेटे को इंसाफ दिलाकर रहूंगा। अगर तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं मंत्री जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कुछ नहीं होगा मेरे बेटे को। अरे कुछ नहीं होगा किशोरी लाल, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। आखिर सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये तो पता चले कि कैसे उनके राज में छोटे छोटे बच्चे नशा ले रहे हैं। किशोरी लाल, तुम्हारे बेटे का ये केस पूरी पार्लियामेंट हिला देगा। अब मैं उन्हें बताऊंगा कि कैसे उनके राज में बिना डॉक्टर की पर्ची के नशीली दवाइयां मिलती हैं, कैसे छोटे छोटे बच्चे उन्हें ले रहे हैं। अगर मैंने भी स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा नहीं करवाया ना किशोरी लाल, तो ये समझ लेना किशोरी लाल कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता ही नहीं हूं, समझे? बस आप ही का हाथ है सर पे मंत्री जी, तभी तो हिम्मत मिलती है लड़ने की। बस मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, कहीं उसे सजा ना मिले ड्रग्स लेने की। अरे किशोरी लाल, सजा तो मिलेगी और जरूर मिलेगी, लेकिन तुम्हारे बेटे को नहीं, उस नर्स की बेटी को जो छोटे छोटे बच्चों को बहलाकर उन्हें नशे की आदत डलवा रही है। अब तुम जाओ, लेकिन उस नर्स और उस हॉस्पिटल को छोड़ना नहीं और अपने बेटे का इंसाफ लेकर रहना, समझे? जी मंत्री जी, मैं चलता हूं। बच्ची ने कबूल भी कर दिया है कि गुनाह उसी ने किया। नहीं, बच्ची ने कबूल किया, लेकिन अभी कबीर की गवाही थोड़ी हुई है, वो तो बेहोश है। गवाही लेने की क्या जरूरत है? जब बच्ची कबूल कर रही है कि गुनाह उसी ने किया है, तो सवाल ही नहीं उठता। वो बहकावे में आके ऐसे बोल रही है सर। मेरी बेटी मैं जानती हूँ, उसने ये सब नहीं किया है, वो झूठ बोल रही है। मैडम जी, इतने दिनों से आपकी आंखों के सामने बच्ची दवा चुरा रही थी, जब आप नहीं जान पाई तो कमाल करते हैं आप लोग। आप प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए। वो लोग उसे इस तरफ लेकर गए थे ना। खुशी, अमृता,
खुशी बेटा, खुशी बेटा, खुशी गुड़िया सुनना। बेटू मम्मा है बेटू। मम्मा कुछ नहीं होने देंगे अपनी गुड़िया को, कुछ नहीं होने देंगे। मम्मा है, मम्मा तुझे यहाँ से लेकर जाएगी खुशी। मम्मा तुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। खुशी, खुशी बेटा, खुशी, खुशी बेटा, खुशी, खुशी मामा की बात सुनना बेटू। पा रही है करनी, मुझे देख क्यों नहीं रही है? मामा की बात सुनना। क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर खड़े होके? मैंने कहा था ना आप लोग प्लीज वहां जाके बैठिए। सुनो, देखो वो कबीर है ना, उसे होश नहीं आना चाहिए। अगर उस कबीर के बच्चे को होश आ गया ना तो हमारी रैली की प्लानिंग सब गड़बड़ा जाएगी। अब तो कबीर की भलाई उसी में ही है कि वो ऐसे ही सोया रहे और उस नर्स की बेटी को सजा मिले और हमारा इश्यू बन जाए। हाँ जी, क्या भाई, दिखने में तो अच्छे घर की लगती हो, क्यों अपने माँ बाप का नाम खराब कर दिया? अब तुम्हारी वजह से कहाँ मुंह छुपाते फिरेंगे दोनों। और तुम्हारा एक भाई भी है ना, सोचो तो उस पे क्या असर होगा। अरे ऐसे क्या पैसे चाहिए थे तुम्हें कि तुमने एक बार भी अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा, अपने घर वालों के बारे में ध्यान नहीं दिया। कमाल है। मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था। क्या नहीं पता था? हाँ, कि तुम्हारी इस करनी का असर तुम्हारे माँ पे क्या पड़ेगा? ऊपर से तुम्हारे पापा डॉक्टर अविनाश की लड़की हो ना तुम। कितनी बदनामी होगी, शर्म में डुबो दिया है तुमने डॉक्टर साहब के नाम को। छी छी छी, बहुत गंदी बात। हाँ मंत्री जी, बच्ची काफी डरी हुई है।
खुशी दीदी का छोटा भाई। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो ना, मेरी दीदी के फ्रेंड हो ना। प्लीज तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। नहीं तो दीदी को वो लोग जेल में रखेंगे। दीदी बहुत डरती है, वो स्ट्रॉन्ग बनती है पर वो है नहीं। प्लीज तुम सबको बोल दो कि मेरी दीदी कुछ भी बुरा नहीं करती है, वो बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है वो। समझने की कोशिश कीजिए ना, मुझे 2 मिनट अपने बेटी के साथ बिताने, प्लीज 2 मिनट दे दीजिए। ओ बहन जी, क्यों मेरी नौकरी के पीछे पड़ी हो? आप अभी नहीं मिल सकते। करण, करण कुछ बात करो ना। करण, करण वो जा रहा है, प्लीज बात कर लो उससे। 1 मिनट। मैं यार तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम वो की फोन में लगे हुए। 1 मिनट। करण अगर यहाँ आकर तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है तो क्यों आए हो यहाँ पर? प्लीज चले जाओ, मैं अपने आप हैंडल कर लूंगी, समझ रहे हो? खुशी वहाँ अकेली है और तुम उनकी फोन में लगे हुए हो। करण मैं तुम्हारा फोन तोड़ दूंगी, आई मीन इट। चलो। कहाँ चलो? खुशी अंदर पड़। बहुत बोल ली तुम, अब बस मेरी बात सुनो और चलो। चलो। करण, पागल हो गए हो क्या? हो क्या गया तुम्हें? करण, करण, करण लेकिन हुआ क्या है मुझे बताओ तो। ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? बैठो बैठो बैठो। सब क्या हो रहा है? इतनी भीड़ क्यों है? ये मंत्री क्या कर रहे हैं? आप पता नहीं, कोई बड़ी बात हो गई होगी। करण मुझे डर लग रहा है। तुम क्यों डर रही हो यार? रिलैक्स करो ना, हमारा क्या लेने देने इससे? मुस्कान हॉस्पिटल की एक नर्स जो अपने आप को मरीजों का मसीहा समझती है, अरे उसकी बेटी ने यह कांड किया है। अब ये हमें दिन देखना पड़ेगा कि अब तो दवाओं पर भी व्यापार होगा। करण ये तो खुशी के बारे में बात कर। जिन्हें इंसानों की जिंदगी जीने का अधिकार दिया है वो इंसानों की मौत से जूझ रहे हैं। और हमारे प्रदेश के सीएम आंख होते हुए भी आंख बंद कर कर बैठे हैं। इस दवा के चलते हमारे बच्चे हमसे दूर जा रहे हैं, लेकिन हमारे सीएम साहब चैन की बंसी बजा रहे हैं। कबीर, क्या हुआ कबीर को? डॉक्टर बेबे मैं मिलकर कबीर कैसे? अगर उसे कुछ हो गया तो मेरी खुशी का क्या होगा? क्या? दीदी तमाचा बनाया हुआ है, किसी को कबीर की कोई फिक्र नहीं, कब से यही चल रहा है। हेल्थ मिनिस्टर साहब को इसका जवाब देना होगा। मंत्री जी, कबीर का एक मैसेज है आप लोगों के लिए। बॉबी, तेरी माँ को लेक्चर देने की बहुत आदत है, अब मैं लेक्चर दूंगा। और तू सुन ध्यान से, मेरे बेटे पर कोई इल्जाम नहीं आना चाहिए। तू सबसे यही कहेगी कि तूने कबीर और उसके दोस्तों को दवा बेची क्योंकि तेरी माँ तुझे पैसे कम देती है।
खुशी कबीर के फादर के साथ। वो एक काम करो, इसका वो भाई है ना सूरज, मोहल्ले में बहुत खेलता है, बॉल के पीछे पीछे भागता है, भागते भागते एक्सीडेंट हो गया तो तेरी दादी रोज सवेरे गुरुद्वारे जाती है, किसी दिन ना पहुंची तो मेरी माँ यहाँ नाइट ड्यूटी करती है, किसी दिन स्कूटी की ब्रेक फेल हो गई तो तू ये सब रोक सकती है। सिर्फ मेरे बेटे का इल्जाम अपने सर पे ले ले, सबसे कह दे कि तूने ही बच्चों को बिगाड़ा है, सब कुछ पैसों के लिए किया है। और अगर नहीं तो जाओ भाई उठा ला इसके भाई को। आप जो कहोगे मैं करूंगी, आई प्रॉमिस। जो कहोगे मैं करूंगी, मैं प्लीज प्लीज। आपने मेरी बेटी को डरा, उसे धमका है, उसे इस तरह झूठ बोलने में मजबूर किया आपने। ये सब क्या है ये? बंद करो तमाशा, बंद करो सर। एक मिनट सर जी, पहले सबको आपकी असलियत तो दिखा दे। और मंत्री जी, आपके लिए भी एक नजारा है। देखा मंत्री जी, आपने जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। उस खुशी की बच्ची को डराकर उसे मजबूर कर दिया झूठ बोलने पर। बस मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, कहीं उसे सजा ना मिले ड्रग्स लेने की। सजा तो मिलेगी और जरूर मिलेगी, लेकिन तुम्हारे बेटे को नहीं, उस नर्स की बेटी को। देखो वो कबीर है ना, उसे होश नहीं आना चाहिए। अगर उसे होश आ गया तो हमारी रैली की प्लानिंग सब गड़बड़ा जाएगी। अब तो कबीर की भलाई उसी में ही है कि वो ऐसे ही सोया रहे और उस नर्स की बेटी को सजा मिले और हमारा इश्यू बन जाए। मंत्री जी, मैंने आपके लिए क्या नहीं किया और ये सिला दिया आपने मेरी वफादारी का। मेरे बच्चे के लिए मौत की दुआ मांग रहे हैं आप। तो मंत्री जी, ये साजिश आपने रची थी। तो मासूम से बच्चों की जिंदगी खतरे में डाल के आप अपना पॉलिटिक्स का गेम खेलना चाहते थे। बच्चे के इलाज के बदले आप उसे पॉलिटिसाइज कर रहे थे। ये सब झूठ है। ये सब रूलिंग पार्टी की साजिश है मेरे खिलाफ। साजिश तो है मंत्री जी, लेकिन रूलिंग पार्टी की नहीं, हमारी। क्या कहा था आपने कि हमारा काम क्या है? हाँ, मरीजों का इलाज करना, और हम वही करते हैं। वो क्या है मंत्री जी, हमारे मुस्कान में हम मरीजों का इलाज ना बड़े यूनिक तरीके से करते हैं। हम लोगों का इलाज दवा, घरेलू नुस्खे और जिद से करते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना यही इलाज मंत्री जी पे आजमाया जाए। मैं आप सब मीडिया वालों को बताना चाहता हूं कि कबीर एकदम ठीक है, वो रिकवर कर रहा है। और उसने इंस्पेक्टर वीर को यह बयान दिया है कि नशे की लत सिर्फ उसकी और उसके दोस्त की थी, और खुशी को तो पता तक नहीं था कि उस दवा से क्या असर होता है। और इन दोनों गुमराह बच्चों की गलती को मिनिस्टर जी के चेलों ने एक मीडिया सर्कस बना दिया। मैंने और वीर ने सोचा कि नेताजी से उन्हीं की जुबान में बात करनी चाहिए। एक्चुअली शक तो हमें तभी से हो गया था जब से कबीर के फादर दिन भर हॉस्पिटल में मंत्री साहब से बात करते रहते थे। आप तो समझ ही गए होंगे मंत्री जी। जी, असि बहुत शुक्रगुजार हैं जी आपके। हाँ जी 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 जी। एक्चुअली इलेक्शन का टाइम और नेताजी रूलिंग पार्टी के पीछे हाथ धो के पड़े, तो मैंने और वीर ने सोचा कि छानबीन करने में कोई हर्ज नहीं है। तो मैंने सारे हॉस्पिटल के स्टाफ को अलर्ट किया कि दिन भर कबीर के पेरेंट्स के ऊपर नजर रखें, और मौका देखते ही बॉबी को मंत्री जी के पीछे लगा दिया।
अगर आपको उस बच्चे की फिक्र होती ना तो आप यहाँ खड़े रहकर भाषण नहीं दे रहे होते, उसके पास होते हैं। आई एम रियली सॉरी, अब आई डोंट थिंक इस बार आप जनता को बेवकूफ बना पाएंगे। पर आप सबके लिए जहाँ तक कबीर का सवाल है वो एकदम ठीक है और रिकवर कर रहा है। और कबीर के फादर को अगर लोगों के ऊपर उंगलियां उठाने से फुर्सत मिल जाए तो अपने बेटे को सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ धरना देने से कुछ नहीं होगा। मैंने क्या कर दिया? मेरी वजह से पापा को शर्मिंदा होना पड़ा। उन्हें डिम्पल आंटी नौकरी से निकाल देंगी। सूरज को सब लोग स्कूल में बुली करेंगे। सब मेरी वजह से, सब मेरी वजह से। पापा का नाम खराब किया है मैंने। मैं बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने किया ये तो।